चलिए सर आगे शुरू करते हैं हम। 11th फिजिक्स है हमारी आज का टॉपिक। ठीक है, तो 11th फिजिक्स देखिए, पिछले लेक्चर में आपका एक कॉन्सेप्ट जो था वेलोसिटी का, स्पीड का, उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, वो पूरा हो चुका है। ठीक है सर, तो आपने अगर प्रोसेस को देखा होगा तो उसमें आपको एक रेगुलर स्टडी देने की कोशिश की गई है। ठीक है ना, तो आज आगे लेक्चर आता है सर एक्सेलरेशन का। हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। ठीक है सर, अब एक्सेलरेशन एक कॉन्सेप्ट है सर। देखिए कॉन्सेप्ट है क्या, पहले तो वो देखते हैं, फिर बाद में एक छोटी सी बात करेंगे। तो एक्सेलरेशन का बेसिकली मीनिंग है चेंज इन वेलोसिटी। मैं वो उसमें डेफिनेशन नहीं जा रहा। हम क्या बोलते हैं सर, नॉर्मली क्या बोलते हैं, व्हेन द वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ बॉडी चेंजेस वी कॉल इट एज एक्सेलरेटेड बॉडी सर। ठीक है, जब बॉडी की वेलोसिटी में बदलाव आएगा तो हम उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड बॉडीज। तो मीन्स वेलोसिटी में बदलाव आता है जब चेंज होता है सर। अब आप देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये गलीलियो ने पहली बार दुनिया को बताया सर। ये देखिए क्या बात है ना सर, क्या उससे पहले बॉडीज में वेलोसिटीज की, चलो वेलोसिटी छोड़े, उनकी स्पीड, उनकी वो गति में कुछ चेंज नहीं हो रहा था क्या? लोग भागते भागते तेज भागने लग जाए, कभी स्लो होने जाए, ऐसा नहीं हो रहा था। या जब घोड़ा थे, जब वो था, वो सब कुछ था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स या साइंस जो है वो आपने ऑब्जर्व करके लिखना या बोलना है दुनिया को कि भाई ये है ये वाला। अब आप बोलोगे कि देखिए साइंस तो प्रेजेंट है पहले से ही, हम उसे बस एक्सप्लोर करते हैं, और जिसका नाम हम दे देते हैं डिस्कवरीज, इन्वेंशंस। फ्रॉम माय व्यू वी जस्ट एक्सप्लोर द नेचर। ये तो नेचर में पहले ही था सारा कुछ, बस हम उसको बोल लेते हैं और फिर लिख के बता देते हैं। ठीक है ना। अब ये देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट, वो नाम बड़ा हो जाता है, गलीलियो ने देखा। जैसे एप्पल गिरा वहां से ऊपर से, तो न्यूटन ने देखा। तो ये क्या उससे पहले नहीं हो रहा था? हो रहा था सर। आपने उस बात को ऑब्जर्व किया और उसमें क्यूरियोसिटी दिखाई कि ऐसा क्यों हो रहा है, बस उसके आंसर को हम ढूंढना, लिखना, फॉर्मुलेशन करने को साइंस बोल देते हैं। अब जो उसने देखा, ढूंढा, किया, उसको हम ऐसे समझेंगे। तो एक्सेलरेशन एक कॉन्सेप्ट है जहां बॉडी की जो वेलोसिटीज है, जब उसमें बदलाव होता है तो हम उसको एक्सेलरेशन बोल देते हैं सर। तो फिर क्या डेफिनेशन होगी सर एक्सेलरेशन? तो डेफिनेशन हुई सर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। बहुत जरूरी था ये लिखना, क्योंकि यहां स्पीड नहीं कभी लिख सकते। बात ध्यान से देखना सर, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल है। अब जो वेलोसिटी है सर वो ध्यान देखना। देखिए बॉडी अगर हम कैसे मानेंगे आप ये देखना सर। ठीक है, नाउ वेलोसिटी में बदलाव दो तरीके से आता है। वेलोसिटी होता है क्या सर? बेसिकली व्हाट इज द वेलोसिटी? बेसिकली इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन। ये वाला सर, मान लीजिए ये वाला स्पीड है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, पर बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तभी हम तब भी कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहां लिख देते हैं चेंज।
चेंज वेलोसिटी में दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, चेंज डायरेक्शन और चेंज स्पीड। ये दोनों डायरेक्शन चलते हैं। तो बॉडी जब एक्सेलरेट हो रही है तो हम बोलते हैं या तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन सेम है, या उसकी स्पीड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, या फिर दोनों चेंज हो रहे हैं। जैसे सर्कुलर पाथ पे अगर बॉडी है मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, देख लीजिए, बट उसके मोशन की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, लाइक दिस। तो व्हेन डायरेक्शन इज चेंजिंग वी कॉल इट चेंज इन वेलोसिटी, व्हेन डायरेक्शन इज चेंजिंग। एंड व्हेन स्पीड चेंज कर रही है तब भी हम वेलोसिटी में आए चेंज को मानते हैं। तो जैसे वेलोसिटी में आया है ये, तो जो एक्सेलरेशन है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है सर, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी माने इसका भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगी, याद रखना है, इसका भी एक मैग्नीट्यूड होगा, इसका भी एक डायरेक्शन होगा, ठीक है, वो आगे करेंगे। और इसके जो यूनिट्स हैं सर अच्छे से देख लेते हैं, वो मीटर बाय सेकंड की होती है सर। और इसकी जो डायमेंशंस है, ठीक है, एक्सेलरेशन की जो डायमेंशंस है वो हमने कर ली थी ml lt माइनस 2 से, क्योंकि आपने अगर पहला यूनिट किया होगा तो फिर ये lt माइनस 2 आ जाएगा, उसकी वो डायमेंशंस होगी सर। तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये सारा एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट होगा। तो मैं एक छोटी सी बात यहां ऐड कर देता हूं, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। तो हम एक्सेलरेशन को बोलेंगे अभी आप चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड बोल देते हैं, ये तो हमने कर ही लिया, फिर अब इसको तो हटा देते हैं, ठीक है। ये चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड सर, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। एक सेकंड में वेलोसिटी में जितना बदलाव आता है उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। ये ध्यान से और याद रखना है। चलिए आगे सर, आगे चलते हैं सर। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट बढ़ेगा आगे की तरफ सर, ठीक है। आगे क्या आएगा वो देखते हैं सर, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारा। चलिए सर अब देखते हैं हमारा वो कॉन्सेप्ट एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है सर। इसके लिए मान लीजिए हम एक ग्राफ बनाते हैं सर। तो एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को ध्यान से देखना आपने सर। ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी बॉडी का सर। मान लीजिए ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, और यहां ओरिजिन है, और ये ग्राफ है बॉडी का, ये वाला सर। इसका मतलब है हर टाइम इंटरवल के बाद बॉडी की वेलोसिटीज में बदलाव आ रहा है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है इसलिए ये कर्व्ड आ गई है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती फिर वो ग्राफ बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो इसका पहले तो ये मतलब क्या है सर, ये जनरली हम इसको ये बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ये वाला। जब बॉडी टाइम आपने 0 लिया है, बॉडी जब स्टार्ट हो रही है ना मोशन, जब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करें, इनिशियल का मतलब ये नहीं कि वो जब मोशन स्टार्ट करें, तो कैलकुलेशन हमने स्टार्ट की, हमने यहां t0 डाल दिया, तब उसकी वेलोसिटी ये थी। सो दिस इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, ये याद रखना आपने। अब मान लीजिए सर आपके पास टाइम इंटरवल t1 है और तब ये वेलोसिटी है v1, और ये मान लीजिए आपका टाइम इंटरवल t2 है और तब है ये वेलोसिटी v2। ठीक है सर। तो मान लीजिए ये A पॉइंट है, वही पिछला, और ये B सर। तो ये तो हो गया T2 माइनस T1, पहले भी किया है सर,
और ये वाला हो गया v2 माइनस v1, ये आ गया ऐसे करके, और इसको लिख देते हैं c से। अब इसको ज्वाइन करें सर a और b को, ये आ गया, तो ये ट्रायंगल बन गई सर हमारे पास, जिसका ये एंगल थीटा वही पुराना। तो बेसिकली एवरेज एक्सेलरेशन है क्या सर? मैं छोटी सी बात बता दूं सर, जब आपके पास टाइम इंटरवल दिया हो ना स्पेसिफाइड, जैसे आपको t0 और t2 सेकंड के बीच की एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए, तो तब आपको करना पड़ेगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल सर, तो ये होता तब एवरेज एक्सेलरेशन। अब अगर इन ट्रायंगल देखिए सर ABC, तो tan थीटा जो है वो ये बनता है सर, tan थीटा क्या बनता है हमारा BC बाय AC, और V2 माइनस V1 T2 माइनस T1, और tan थीटा को सर हम क्या लिखते हैं, स्लोप ऑफ VT ग्राफ, जैसे पीछे हम लिख के आ रहे थे पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ VT ग्राफ इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इसको हम एवरेज एक्सेलरेशन इसकी मानते हैं सर, ये समझे बात आप? तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि जो टाइम इंटरवल है वो थोड़ा बड़ा होता है, इसके लिए इसका बात का आपको ध्यान रखना। चलिए बहुत बढ़िया सर। अब टाइम इंटरवल को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वही पुराना लिखते हैं हम, इसको तो हटा देते हैं हम, अब हमने तो कर लिया इसका काम, तो ये हटा देते हैं सर, ठीक है। तो ग्राफ दोबारा प्लॉट करते हैं सर, ठीक है, ग्राफ को दोबारा प्लॉट करते हैं सर। ग्राफ क्या आएगा ये देखते हैं सर, ये आ गया ग्राफ हमारा दोबारा से। अब टाइम 0 वेलोसिटी, तो वही ग्राफ दोबारा। अब टाइम इंटरवल सर ये देखिए दोबारा आज देखेंगे, पिछली बार देखा नहीं गया था, ये लग गया, ठीक है। अब अगर टाइम इंटरवल इतना होता सर, पहले इतना था, अब कम कर दिया, ये कर लिया, तो ये लाइन यहां आ जाएगी, कम कर दिया सर, ये लाइन यहां आ जाएगी, और कम कर दिया तो ये लाइन यहां आ जाएगी, और कम कर दिया तो ये लाइन जो है इसका हम स्लोप निकालते हैं सर, लाइन का स्लोप होता है tan थीटा, तो ये तो सर ऐसे आ जाएगी आपकी टेंजेंट टू ग्राफ। Now when time interval delta t is very small, that is delta t approaches to nearly 0, then acceleration measured is called instantaneous acceleration. उसको हम तब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, IAN डेल्टा V बाय डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, और इट इज डेरिवेटिव ऑफ dt, और सर स्लोप ऑफ अ लाइन tangent to graph at
दिस टाइम, उस टाइम पे हम ग्राफ को जब जहां भी हमें निकालनी है हम ग्राफ पे एक लाइन ऐसे लगा देंगे सर, ये वाली मान लीजिए, छोड़ दीजिए, यहाँ ये वाला, यहां में चाहिए टाइम, यहां में चाहिए टाइम इंटरवल, तो इतना ही है ना, ये तो छोटा ही है। तो क्या करेंगे सर, हम ऐसे करेंगे सर, इस लाइन का स्लोप निकाल देंगे, टेंजेंट टू द ग्राफ। दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ, टेंजेंट टू ग्राफ, ये यहां टेंजेंट है सर ग्राफ। तो इसका स्लोप निकाल देंगे, या गिवन जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो इंस्टेंटेनियस तो आपको पता ही है, पिछली बार हमने कर लिया है सारा। तो इंस्टेंटेनियस के लिए टाइम इंटरवल बहुत कम लेना होता है, ये वाली बात आपको देखनी थी, ठीक है। तो ये तो पहले भी किया हुआ है, वही कॉन्सेप्ट है, वही सारा कुछ है, वही स्लोप दोबारा लगानी है, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है यहाँ, ठीक है। ये देखते हैं सर आगे, ठीक बेटा, चलिए सर। अब इंस्टेंटेनियस है तो एक मान लीजिए कि हमारे पास फंक्शन है v इज इक्वल टू, अगर हम कोई फंक्शन सोचे जब यहां हम एक इंस्टेंटेनियस वाला कॉन्सेप्ट कर पाए तो वो करते हैं सर, 3t और मान लीजिए +10 है सर। अब ये है फंक्शन, यहां t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे वेलोसिटी में बदलाव आता है सर, अच्छे से पता चला आपको। तो यहां सारे कॉन्सेप्ट करते हैं सर। पहला बात, एवरेज एक्सेलरेशन इन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन यही करते हैं सर, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में उसकी एक्सेलरेशन कितनी है। और तीसरा पॉइंट हम चलो ये कर लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, ये भी कर लेते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वो बता देंगे आपको। तो यहां से चलता है पहला क्वेश्चन सर, आंसर सर हमारा एवरेज। अब हमें टाइम इंटरवल दिया, बड़ा है ये 2 सेकंड का है, तो वेलोसिटी है 2 सेकंड पहले ढूंढेंगे हम, इसको हम v2 बोलते थे। आप इसमें 2 की वैल्यू डालें, 4 2 8 -6 + 10 तो 12 मीटर पर सेकेंड। अब आया v इज इक्वल टू 0 सेकेंड, वेलोसिटी एट 0 सेकेंड कितनी है सर, 0 0 10। अब जो वेलोसिटी एट 0 सेकेंड है वही इनिशियल वेलोसिटी होती है सर हमारी, ये भी ध्यान रखना आपको। अब एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज कैसे निकालेंगे, 12 - 10/2 इट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसके बीच में एवरेज की एक्सेलरेशन जो है ये आ जाएगी। अब इंस्टेंटेनियस निकालना सर, पहले डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव पे आ जाओ सर। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 2 × 2 t2 - 1 3 × 1 t1 - t1 और +0 a 4 t -3। तो ये तो t 0 आएगा, ये आंसर 1 आ जाएगा, आगे से नहीं लिखेंगे, अब याद रखना। तो ये आ गया हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए। आपको पता चला ना कब हमने डेरिवेटिव लेना है, कब नहीं लेना। अब है हमारे पास 1 सेकेंड पे, तो इसका आंसर आ गया 4 - 3 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ये पता चला आपको। तो ये है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस पे एक छोटा सा क्वेश्चन। तो एवरेज के लिए तो हमें प्रॉपर टाइम इंटरवल चाहिए होता, और इंस्टेंटेनियस के लिए एक टाइम पे बता दिया। तो इनिशियल भी हमने बता दिया, अच्छे से क्लियर हुआ। चलिए सर आगे चलते हैं सर। आगे है छोटा सा पार्ट है, थोड़ा सा करने वाला है हमारा अभी
तो फिर वो देखते हैं सर। ये देखिए ना, अब जैसे हमने वेलोसिटी में पढ़ा था वैसे ही एक्सेलरेशन में है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है हमारे पास और नॉन यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी सर? इसका ना अच्छे से ट्रांसलेट करके बोलते हैं सर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स यूनिफॉर्मली बॉडी एक्सेलरेट हो, दैट इज change in velocity of a body in fixed time interval maybe 1 second। हर 1 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी में चेंज आता है उसकी मस्ट बी सेम। तो हम मानेंगे बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होगी। कैसे मतलब सर? बॉडी ने स्टार्ट किया, यहां से देखते हैं, बॉडी ने स्टार्ट किया 0 से, u0 है, स्टार्ट किया 1 सेकेंड सर, ये हो गया 1 सेकेंड। बॉडी की वेलोसिटी जो आ गई है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगला सेकेंड सर, अब 1 सेकेंड हुआ, तो बॉडी की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है वो फिर आगे बढ़ गई सर इससे, तो ये 19.6 मीटर मान लीजिए हो गया ये वाला, ठीक है। और इसके आगे सर फिर 1 सेकंड बीता, फिर ये हर बार इतनी एडिशन होती जाएगी, तो इसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड। इसका बेसिकली ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मीनिंग ये होता है सर पर सेकंड मीन्स 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का इंक्रीमेंट हर सेकंड के बाद होगा। हर सेकंड के बाद वेलोसिटी का जो इंक्रीमेंट है वो 9.8 मीटर पर सेकंड होगा। तो ग्रेविटी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देती है, उसमें चेंज जो है हर सेकंड के बाद सेम आता है। हम +2 या +1 तक ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो इसी के रिलेटेड करते रहते हैं, ठीक है। तो एक आता है नॉन यूनिफॉर्म सर, हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आपको पता चला ना ग्रेविटी वाला, ये मत मीनिंग क्लियर हुआ। हर 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी में इतना बदलाव आएगा। आगे कितनी आ जाएगी, यहां वेलोसिटी कितनी होगी 9.6, 9.8 कितनी हो जाएगी 14, 18 और ये एक 19 और ये 2, तो ये आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके आगे फिर चलेगी बॉडी जब आपकी यहां, तो फिर यहां से फिर आगे ऐड हो जाएगा, हर बार इतना ऐड होके वेलोसिटी बनती जाएगी। सो ग्रेविटी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे होती है, हर 1 सेकंड बाद इतना बदलाव होता है। अब नॉन यूनिफॉर्म पे क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर सेकंड मान लीजिए इज नॉट फिक्स, नॉट कांस्टेंट। चेंज इन वेलोसिटी per second is not same। अब नॉन यूनिफॉर्म पे तो काम नहीं करते हम ज्यादा, हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है ऐसे। आप सीधी बात बताओ, हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं वो सारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही है, ठीक है। तो ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसका एक छोटा सा हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं सर। वैसे तो आगे आएंगे आपके पास बहुत सारे, तो ये है सर, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब यूनिफॉर्म एक्सेल, वही जो मैंने अभी जी बोलो बनाया था अभी, तो हम ऐसे ले लेते हैं सर, P0 और वेलोसिटी इस पे 0, 1 पे 2 मीटर पर सेकेंड, 2 पे ठीक है 4 मीटर पर सेकेंड और 3 पे 6 मीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड के बाद 2 का बदलाव आ रहा है, हर सेकेंड के बाद 2, यूनिफॉर्म है। ये आ गया ग्राफ सर, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3, ये 2, ये 4, ये 6, ये पॉइंट आ गया, ठीक है।
फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा, तो ये लाइन ये ऐसे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आएगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ जो होगा इट्स ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ये ध्यान रखें। नॉन यूनिफॉर्म में हमें ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको ग्राफ में, जो हमें पता चलना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है आपकी, एक्सेलरेशन का ग्राफ आ गया हमारा। इट्स ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन is straight line inclined to time axis. And its slope, that is tan theta, gives us एक्सेलरेशन। ये हमें एक्सेलरेशन बताता है सर। आपको पता चला ये सारा? इस हिसाब से हम एक्सेलरेशन को निकालते हैं सर, और इस हिसाब से हम एवरेज जो है एक्सेलरेशन वेलोसिटी, इसका ग्राफ हमने किया है। ये चेंज पर सेकंड में सेम है, तो ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बढ़ता है। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, बढ़े हुए। आगे हम करेंगे इसकी जो कुछ ग्राफ्स लेंगे और कुछ इसकी इक्वेशंस की डेरिवेशन है, v = u + at, और वो सारा फिर धीरे धीरे इनके न्यूमेरिकल्स और इनके खत्म होने का वे बढ़ता जाएगा। चलिए ठीक है सर।